हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आज हम लोग बिहार पुलिस में जो 21,391 पदों पर जो बिहार पुलिस का वैकेंसी निकाला गया है, आज हम लोग इसमें यूनिक पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। इसके साथ साथ प्लेटफॉर्म का 30 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड है और इसके साथ साथ किरण का भी प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। तो आप लोग जितना ज़्यादा सदस्य शेयर कीजिएगा। और आप लोग को मालूम होगा कि बिहार पुलिस का डेट घोषित हो गया है। पहला एग्जाम जो है वह 24 सितंबर को है, इसके बाद 1 अक्टूबर को है, फिर 7 अक्टूबर को है, फिर 15 अक्टूबर को है। तो आप लोग अभी से ही तैयारी में जमकर लग जाइए और जितना ज़्यादा सदस्य सेट लगाइए। तो अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अध्याशात्मक सरकार का सर्वे सर्वा कौन होता है? तो अध्याशात्मक सरकार का सर्वे सर्वा जो होता है वह राष्ट्रपति होता है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, एक को संसदात्मक और दूसरे को अध्याशात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है। अध्याशात्मक शासन प्रणाली को प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है कि बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या है? तो बुद्ध शब्द का जो तात्पर्य है, इसका तात्पर्य एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति है। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन से देश पाक जलडमरू मत से जुड़े हुए हैं? तो पाक जलडमरू मत से कौन सा देश जुड़ा हुआ है? तो इससे भारत और श्रीलंका जुड़ा हुआ है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया है। इसका रूपरेखा का जो अंगीकार किया गया है यह 22 जुलाई 1947 को किया गया है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग बनिहाल सुरंग जो है किस राज्य में स्थित है? बनिहाल सुरंग जो है यह सुरंग जम्मू और कश्मीर में स्थित है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। भारत की सबसे लंबी सड़क मार्ग सुरंग जम्मू कश्मीर के चेनानी नासरी सुरंग है, जो राजमार्ग संख्या 44 पर स्थित है। यह सुरंग की लंबाई 9.28 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में स्थित है? तो जोग जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। इसका उत्तर जो है सी सही है। कर्नाटक में जोग जो है यह शरावती नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। भारत के कर्नाटक का बराही नदी पर कुंजकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है कि हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री स्थित है। तो हैवी व्हीकल्स जो फैक्ट्री है यह कहाँ स्थित है? तो यह जो फैक्ट्री है अवाडी में स्थित है। इसका उत्तर जो है डी सही है। हैवी व्हीकल फैक्ट्री तमिलनाडु के चेन्नई के पास अवाडी में स्थित है। इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य पहले नेफा के रूप में जाना जाता था? तो नेफा के रूप में किसे जाना जाता था? तो नेफा के रूप में अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता था। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्रचना और विकास बैंक के नाम से जाना जाता है, यह कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? तो यह जो है वाशिंगटन डीसी में स्थित है। इसका उत्तर जो है डी सही है। इसमें देशों की कुल संख्या 189 है। कितना है? 189 है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय आहार संस्थान जो है कहाँ स्थित है? तो यह संस्थान हैदराबाद में स्थित है। इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त जो है किस वर्ष लाया गया था? तो यह जो है 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। इसका उत्तर जो है सी सही है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका उत्तर जो है बी सही है। भोरम देव जो है यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। मानस जो है यह असम में स्थित है। रणथंभौर जो उद्यान है यह राजस्थान में स्थित है। 13 नंबर प्रश्न है कि अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? इसके द्वारा ईसा से 326 ईस्वी पूर्व किया गया था। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। अलेक्जेंडर को सिकंदर महान कहा जाता था। इन्हीं के द्वारा 326 ईस्वी में आक्रमण किया गया था। अगला प्रश्न है भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक था। भारतीयों द्वारा जो संचालित प्रथम बैंक था वह कौन बैंक था? तो वह जो बैंक था वह बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। इसका उत्तर जो है ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर जो है किस राज्य में स्थित है? यह जो है कर्नाटक में स्थित है। इसका उत्तर जो है सी सही है और इसकी स्थापना 1973 ईस्वी में किया गया था। मानस जो है वह असम में है। कान्हा जो है यह मध्य प्रदेश में है और मुकुंदरा हिल्स जो है यह परियोजना राजस्थान में है। 60 नंबर प्रश्न है 1906 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता 1906 में किसके द्वारा किया गया था?
तो यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर जो है सी सही है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा टोटल 3 अध्यक्षता किया गया था। 1886 ईस्वी में किया गया था, इसके बाद 1893 में किए थे, और इसके बाद 1906 ईस्वी में किए थे। बाल गंगाधर तिलक ऐसा व्यक्ति थे जो कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किए थे। और लाला लाजपत राय जो थे यह 1920 का अध्यक्षता किए थे। अगला प्रश्न है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के प्रावधान को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर निर्देशक सिद्धांतों की प्रभुता को मंजूर करते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यह जो है मिर्नवा मिल्स केस जो है यह 1980 के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। केशवानंद भारती जो केस है यह 1973 ईस्वी को आया था, और गोलकनाथ जो है यह 1967 ईस्वी को आया था, और सज्जन सिंह जो केस है यह 1964 ईस्वी को आया था। अगला प्रश्न है संविधान के अनुसार एक राष्ट्रीय आपातकाल ऑपरेशन में रह सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल ऑपरेशन में रह सकता है, यह जो टोटल है इसका उत्तर बताइए क्या होगा? यह जो है अनिश्चित समय तक रह सकता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 19 नंबर प्रश्न है, यह मैथ का प्रश्न है, इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा, 9:7 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द जो है निम्नलिखित में किससे संबंध है? इसका संबंध किससे है? इसका संबंध फ्रांस की क्रांति से है। इसका उत्तर जो है बी सही है। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि खेतड़ी जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। और खेतड़ी खान जो है यह राजस्थान में स्थित है। 23 नंबर प्रश्न है कि डोल ड्रम क्या है? तो डोल ड्रम क्या है? तो डोल ड्रम जो है भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र जहां बहुत कम हवाएं तथा समुद्र है। इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए? तो लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है 25 वर्ष होना चाहिए, और इसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। और राज्यसभा के लिए भी 30 वर्ष होना चाहिए, और राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए 35 वर्ष होना चाहिए, और पंचायत के चुनाव के लिए 21 वर्ष होना चाहिए। 25 नंबर प्रश्न है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है यह सरदार भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। इसका उत्तर जो है बी सही है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो वित्तीय वर्ष प्रारंभ जो है यह 1 अप्रैल को होता है। इसका उत्तर जो है सी सही है, और इसका समाप्ति जो है 1 मार्च को होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चीनी यात्री हेनसोंग निम्नलिखित में किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया था? तो भारत की यात्रा जो है किसके शासनकाल में किया था? तो यह यात्रा हर्षवर्धन के शासनकाल में किया था। इसका आंसर जो है सी सही है। कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था? तो इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका उत्तर जो है बी सही है। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक बनाया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1 जुलाई 1955 को इसी का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमचंद्र द्वारा जो लिखित उपन्यास है वह उपन्यास प्रेमाश्रय है, और रंगभूमि है, और गोदान है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। 1, 3 और 4 है। इसका उत्तर सी सही है। 30 नंबर प्रश्न है कि किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया था? तो सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र जो बताया था वह तैवर्निये के द्वारा बताया गया था। इसका आंसर जो है डी सही है। 31 नंबर प्रश्न है कि बुद्ध परिक्रमा के अंतर्गत राजगीर को गया से वैशाली को केसरिया से जोड़ने के लिए रेलवे द्वारा कौन सी रेलवे लाइन योजना कार्यरत है? तो इसके लिए राजगीर से तिलैया और हाजीपुर से सुगौली, यह जो है दोनों जो है ये इसके लिए कार्यरत है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। उपयुक्त में से दोनों सही है। 32 नंबर प्रश्न है कि बिहार में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है। तो बिहार में कृषि विश्वविद्यालय जो स्थापित है यह समस्तीपुर पूसा में है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 33 नंबर प्रश्न है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 34 नंबर जो प्रश्न है हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? इसको जलाने से जल बनता है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। 35 नंबर प्रश्न है
कि सफेद प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। तो सफेद प्रकाश को नली में कैसे पैदा किया जाता है, तो इसे तंतु को गर्म करके किया जाता है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, कीटभक्षी पौधा है, तो कीटभक्षी पौधा क्या है, तो यह जो है सिट्रोसम है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है, तो पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है, तो कॉफी जो प्राप्त होता है यह बीजों से होता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 38 नंबर प्रश्न है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है। तो परमाणु जो है किसमें मिलता है, तो परमाणु जो मिलता है यह प्राकृतिक तत्व से मिलता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। 39 नंबर प्रश्न है कि संवहनीय पौधा में पानी किसके ऊपर जाता है। तो संवहनीय पौधे में पानी जो है किसके ऊपर जाता है, तो यह पानी जो जाता है यह जाइलम टिश्यू के ऊपर जाता है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मैथ का प्रश्न है, इसे जरूर बनाइएगा। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, 12√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, 12 और 42 के बीच सभी विषम पूर्णांक संख्याओं का योग लिखना है। इसको लिख लीजिएगा। इसका उत्तर जो है 41 का, इसका उत्तर बी हो जाएगा, 405 हो जाएगा। और इसका उत्तर जो है 42 का, इसका आंसर डी हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 43 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, 32 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और 44 नंबर जो प्रश्न है इसका महत्तम संवर्तक निकालना है। इसका आंसर जो है 44 का बी हो जाएगा, इसमें 3 दिया गया है। और 45 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, 53.32 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में किस देश में संवैधानिक शक्तियों का विवरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच है। तो केंद्र और राज्य दोनों के बीच जो है वह किसका विवरण है, यह जो विवरण है भारत का है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक जो राज्य है वह राज्य उड़ीसा है। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है कि ग्रैंड कैनियन है, तो ग्रैंड कैनियन क्या है, इसका आंसर बताइएगा। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा, यह एक प्रकार का खंड है। 49 नंबर प्रश्न है कि पनामा नहर जोड़ती है, तो पनामा नहर किसको जोड़ती है, इसका उत्तर बताइएगा। पनामा नहर जो है यह प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 50 नंबर प्रश्न है कि हिमालय का पर्वतीय प्रदेश जो है यह है। तो हिमालय का पर्वतीय प्रदेश कौन सा है, तो पर्वतीय प्रदेश जो है हिमालय का शिवालिक है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। आम्र वर्षा है, तो आम्र वर्षा क्या है, तो आम्र वर्षा जो है यह बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली एक वर्षा है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वह एक क्या थे, तो वह जो थे एक असैनिक सेवक थे। क्या थे, असैनिक सेवक थे। तो इसका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया था। 53 नंबर प्रश्न है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा कब हुआ था। तो इन तीनों को फांसी की सजा कब दिया गया था, तो इन तीनों को फांसी की सजा 1931 ईस्वी को दिया गया था। इसका उत्तर जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना कौन सी फसल प्रणाली का सबसे संबंधित है। तो कौन सी फसल प्रणाली संबंधित है, तो इससे संबंधित जो है वह मिश्रित है। इसे क्या कहेंगे, मिश्रित प्रणाली कहेंगे। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था। तो स्वराज पार्टी का जो गठन है यह असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। इसका उत्तर जो है ए सही है। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी को 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू किया गया था और इसकी असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में किया गया था, जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह 1942 ईस्वी को हुआ था और स्वदेशी आंदोलन जो है यह 1905 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है कि INA की स्थापना हुआ था। तो INA की स्थापना कहाँ हुआ था, तो इसकी स्थापना सिंगापुर में हुआ था। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ, इसका अध्यक्षता किसने किया था। तो खिलाफत आंदोलन जो हुआ था इसकी अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था, तो इसका अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है कि अधिकतम नरमपंथी नेता थे। तो अधिकतम नरमपंथी जो नेता थे वो कहाँ से थे, तो अधिकतम जो नरमपंथी नेता थे वह शहरी क्षेत्रों से आते थे। इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से अप्रैल 1858 तक का केंद्र था।
इसका केंद्र कहाँ रहा था? इसका उत्तर बताइएगा। इसका जो केंद्र है जगदीशपुर में रहा था। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु जो है कौन सा है? तो जलीय जंतु जो है भारत का यह रिवर डॉल्फिन है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 61 नंबर प्रश्न है कि बाल लिंगानुपात क्या है? तो बाल लिंगानुपात क्या है? तो बाल लिंगानुपात जो है यह 0 से 6 वर्ष के में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है। इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। यह बिल्कुल सही दिया गया है। 62 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज को के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। तो पंचायती राज को किसके रूप में संगठित किया गया है? तो इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में संगठित किया गया है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय मुद्रा छापी जाती है। तो भारतीय मुद्रा कहाँ छापा जाता है? तो यह नासिक प्रिंटिंग प्रेस में छापा जाता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 64 नंबर प्रश्न है कि भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो पहला पनबिजली शक्ति केंद्र जो है इसका प्रारंभ शिव समुद्रम में स्थित हुआ था। यहीं पर प्रारंभ किया गया था। तो इसका उत्तर जो है डी सही है। 65 नंबर प्रश्न है कि नाबार्ड का उधार देता है। तो नाबार्ड जो है यह किसे उधार देता है? तो यह कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को देता है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट सत्याग्रह कब और किनके द्वारा शुरू किया गया था? तो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह जो है यह महात्मा गांधी के द्वारा 1919 में शुरू किया गया था। इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत में ईवीएम का प्रयोग कब शुरू हुआ था? तो ईवीएम का प्रयोग जो है यह 1982 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 68 नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? तो संसद के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है, जो अनुच्छेद 61 के तहत लाया जाता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 69 नंबर प्रश्न है कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा था। तो राजा खारवेल का नाम जो जुड़ा हुआ है यह हाथी गुम्फा अभिलेख से जुड़ा हुआ है। इसका उत्तर जो है सी सही है। 70 नंबर प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य में बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग किया जाता है? तो बहुत लंबे समय से जो प्रयोग किया जाता है यह मेघालय में किया जा रहा है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो गोलकोंडा का युद्ध जो है यह किस राजा के साथ लड़ा था? तो यह जो युद्ध है कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है कि मसन 20 जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम है। तो उसका क्या नाम है? तो उसका नाम मुबायीन है, या इसे मुबैयान भी बोलते हैं। तो इसका उत्तर जो है ए सही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह असम में स्थित है। इसका उत्तर जो है सी सही है। 74 नंबर प्रश्न है कि 1921 के मोपला आंदोलन जो शाखा थी, तो 1921 के मोपला आंदोलन जो था यह किसका शाखा था? तो यह खिलाफत आंदोलन का शाखा था। इसका उत्तर जो है ए सही है। मोपला विद्रोह मलाबार तट पे केरल में हुआ था। 75 नंबर प्रश्न है कि 6 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा किया, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समिति के जो अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। इसका उत्तर जो है बी सही है। 76 नंबर प्रश्न है 1985 में किए गए भारतीय संविधान के 52वें संविधान संशोधन द्वारा सुधार किया गया था। तो 52वें संविधान संशोधन जो सुधार किया गया था वह दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया था, इसी को सुधार किया गया था। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। तो दयानंद सरस्वती द्वारा क्या स्थापित है? तो इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना हुआ था। इसका उत्तर जो है बी सही है। 78 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन सी प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है? तो भारतीय फुटबॉल से संबंधित इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें रणजी ट्रॉफी जो है यह फुटबॉल से संबंधित नहीं है, यह जो है क्रिकेट से संबंधित है। तो इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है कि हाइपरमेट्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हाइपरमेट्रोपिया के बारे में कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो इसमें नेत्र गोलक आई बॉल में वृद्धि दोष के कारण में से होता है, कारणों में से एक है। तो इसका उत्तर जो है ए गलत दिया गया है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है कि किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा लेता है? तो श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा लेता है? तो इस पर कब्जा जो है मनुष्य के द्वारा लिया जाता है। इसका उत्तर डी सही है। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था?
तो इसे लैमार्क के द्वारा समझाया गया था। इसका आंसर डी सही है। 82 नंबर प्रश्न है कि किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है। तो पुर्जों के जो काम में लिया जाता है यह किसका बना होता है? यह जो है एल्युमिनियम का बना होता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। 83 नंबर प्रश्न है कि रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो तेजाब मूल रासायनिक जो माना जाता है यह किसे माना जाता है? तो यह H2SO4 को माना जाता है। इसका उत्तर सी सही है। 84 नंबर प्रश्न है कि फ्यूज का सिद्धांत है। तो फ्यूज जो है किसका सिद्धांत है? तो फ्यूज जो है यह विद्युत का चुंबकीय प्रभाव है। इसका उत्तर जो है सी सही है। 85 नंबर प्रश्न है, यह मैथ का प्रश्न है, इसे जरूर बनाइएगा। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा, 8:11 हो जाएगा। और 86 नंबर जो है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 87 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा धातु अर्धचालक तथा ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो अर्धचालक तथा ट्रांजिस्टर में जो प्रयोग किया जाता है किसका किया जाता है? तो इसके लिए जर्मेनियम का किया जाता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 88 नंबर प्रश्न है, मैथ का प्रश्न है, इसे जरूर बनाइएगा। इसका उत्तर जो है 88 का ए हो जाएगा। 89 नंबर जो प्रश्न है, बिहार में पीतल नगरी के रूप में प्रसिद्ध परेव गांव कहाँ स्थित है? तो पीतल नगरी के रूप में प्रसिद्ध परेव गांव जो है कहाँ स्थित है? तो यह गांव जो है बिहटा में है। इसका उत्तर बी सही है। सिलेक्ट द मोस्ट द अप्रोप्रिएट साइनोनेम ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें दिया गया है रिकमेंड। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। अप्रूव इसका उत्तर हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, द फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन द स्प्लिट इनटू फॉर द सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। इसमें दिया गया है तो इसमें एरर कौन सा है? इसमें एरर जो है डी हो जाएगा। बिलो द सेट जो है यह जो है एरर है। इसका उत्तर डी सही है। 92 नंबर प्रश्न है, सिलेक्ट द मोस्ट द अप्रोप्रिएट साइनोनेम ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें दिया गया है सब्स्टिट्यूशन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है एक्सचेंज हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। 93 नंबर प्रश्न है कि वुमेन ऑफ द इन्फ्लुएंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द वुमेन ऑफ द इन्फ्लुएंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है रजनी शेखरी सिब्बल है। तो इसका उत्तर डी सही है। 94 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने अभी मैं जिंदा हूँ गौराया नाम की पुस्तक लिखा है? अभी मैं जिंदा हूँ गौराया नाम की जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है? इसका लेखक जो है उस्मा किरण खान है। इसका उत्तर ए सही है। 95 नंबर प्रश्न है कि बिहार की किस जिले को प्रथम कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? तो प्रथम कचरा मुक्त शहर का दर्जा किसे दिया गया है? यह दर्जा सुपौल को दिया गया है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 96 नंबर प्रश्न है कि बिहार में कुल कितने नगर निगम हैं? तो बिहार में कुल कितने नगर निगम है? तो कुल जो है 19 है। इसका आंसर डी सही है। कृपन का विलोम शब्द क्या होगा? तो कृपन का विलोम शब्द क्या होगा? इसका विलोम शब्द दाता हो जाएगा। इसका आंसर जो है डी सही है। 98 नंबर प्रश्न है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। इसमें दिया गया है बान। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है नाराज हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। 99 नंबर प्रश्न है कि बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो सामुदायिक रिजर्व जो है किसे घोषित किया गया है? तो यह गोगाबेल को किया गया है। इसका उत्तर जो है ए सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में प्लास्टिक के कचरे से डीजल और पेट्रोल तैयार किया जाता है? तो डीजल और पेट्रोल जो तैयार किया जाता है किसे कहाँ किया जाता है? तो यह जो है मुजफ्फरपुर जिले में किया जाता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों को पास शेयर जरूर कीजिएगा। अगर इसका PDF चाहिए तो इसका टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।